गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आपको जो मैं कल बता रहा था कि बायनोमियल टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। अब मैंने उसमें कल एक एग्जांपल बताया था आपको कि जब आपके पास में बायनोमियल जो टर्म्स थी वो दोनों ही क्या थी, आपके पास में अलग अलग थी। इस बार ले रहा हूं मैं यहाँ पे कि जो दोनों टर्म्स ले रहे हो आप बायनोमियल टर्म्स, ठीक, वो दोनों टर्म्स के आपकी सेम आपके पास। और उसको जब आप लोग सोल्व करो, यदि आप लोग मान लो क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको उसको आइडेंटिटी से सोल्व करना, तो आइडेंटिटी से सोल्व करोगे, या फिर सिंपल जो मल्टीप्लाई जो पहले बताया था आपको उस मेथड से करोगे। तो मैं पहले अब आपको यहाँ पर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करना बताऊंगा। तो पहले मैंने एग्जांपल लिया इसी में x प्लस 3y, ठीक, एंड सेकेंड टर्म भी आपकी यही है x प्लस 3y। इसको जब सोल्व करोगे आप लोग तो दोनों टर्म सेम दे रखी है आपको, तो सेम दे रखी, तो दोनों की देखो पावर होगी, इसको डिग्री कहेंगे अपने, ठीक। तो दोनों की डिग्री 1 है, यानी कि दोनों की पावर सेम है। तो क्या कर दोगे आप यहाँ पर, ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और इस होल स्क्वायर को जब सोल्व करोगे आप लोग तो यहाँ पे आपके पास में एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, और वो आइडेंटिटी कौन सी हो रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली। तो वो आइडेंटिटी में यहां लिखूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। इसमें देखो अब आपके पास में एक की वैल्यू x है और b की जगह क्या गया 3y। तो इस फॉर्मूले को मैं लिख रहा हूं पहले तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए यूज कर रहा हूं मैं यहां पर। तो क्या जाएगा आपके पास में, a की जगह आ जाएगा x, इसका स्क्वायर, ओके, प्लस 2 इंटू फिर a की जगह x इंटू b की जगह 3y प्लस b की जगह 3y का होल स्क्वायर। x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 3 जा 6 और xy प्लस 3 का स्क्वायर 9 और y का y स्क्वायर। ये आपके पास में यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यदि आपके पास मान लो टर्म्स दे रखी सेम और उसमें बीच में माइनस का साइन दे रखा हो, तब मान लो आपके पास में क्वेश्चन ले लिया मैंने यहाँ पर कुछ अलग एग्जांपल लेके बता रहा हूं। एग्जांपल लिया मैंने 3x माइनस का 4, और सेकेंड टर्म भी आपकी यही है 3x माइनस का 4। इन दोनों को आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो आप लोग, तो 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब यहां ध्यान दो, इसमें आइडेंटिटी आ रही है आपके पास में a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, और ये आइडेंटिटी क्या होती है आपके पास में a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक। इस आइडेंटिटी का यूज करके आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है यहां पर। अब इसको सोल्व करें अपन यहां पर, तो देखो a की जगह 3x इसका होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 3x मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक। अब इसको सोल्व करोगे तो देखो 3 का स्क्वायर तो क्या जाएगा आपके पास में 9 और x का स्क्वायर, फिर माइनस माइनस 2 3 जा 6 को क्या कर दो आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा 24, फिर साथ में क्या वेरिएबल x, प्लस फिर 4 का स्क्वायर 16। ये आपके पास में इसमें क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बात करता हूं मैं यहां पर, यदि मान लो आपके पास में जो दो टर्म्स ली थी, टर्म्स में आपके पास में दोनों वैल्यू क्या है आपके पास में सेम थी। यदि आपके पास मान लो स्टार्टिंग वैल्यू, दोनों की स्टार्टिंग वैल्यू तो सेम है और ये वाली वैल्यू अलग अलग है, तब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। तो फॉर एग्जांपल फिर बताता हूं मैं यहां पर, जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन लिया मैंने यहां पर, टू एक्स प्लस 5 एंड सेकेंड टर्म लिए मैंने 2x प्लस 4। इसमें देखो अब आप लोग यहां पर इसको जब सोल्व करोगे तो इसमें भी एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, और वो आइडेंटिटी रहेगी आपके पास में कौन सी, x प्लस a और x प्लस b। जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में सॉल्यूशन आएगा x स्क्वायर प्लस a प्लस b ब्रैकेट के बाहर x प्लस ab। ये इस आइडेंटिटी का यूज करना है और इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो आपके पास आइडेंटिटी में दोनों जगह x है, यानी कि ये वैल्यू सेम है, आपके पास में ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू अलग अलग है आपके पास में। तो यहाँ क्वेश्चन में भी आपके पास में ये दोनों वैल्यू क्या है, अलग अलग दे रखी है।
ठीक, तो इसको जब सोल्व करोगे आप लोग तो x की जगह तो आपके पास में 2x है और a की जगह 5 है, b की जगह 4 है। इसी क्वेश्चन में रखता हूं मैं यहाँ पर, तो x इक्वल टू तो दे रखा आपके पास में 2x और a की वैल्यू दे रखी है 5 और b की वैल्यू दे रखी है 4। इस क्वेश्चन में रखूं मैं, जहां जहां x है वहां तो क्या रखना है आपको 2x, और जहां जहां a है वहां 5 और जहां जहां b है वहां 4। तो इधर ध्यान दो, फिर x का यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस फिर a की जगह आ जाएगा आपके पास में क्या 5 प्लस b की जगह 4 और ब्रैकेट के बाहर x की जगह क्या आ गया आपके पास में 2x प्लस 5 इंटू 4। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई जाएगा तो 2 का स्क्वायर तो 4 फिर x का x स्क्वायर प्लस इधर ध्यान दो यहाँ पर ये दोनों ऐड करो आप 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 18x प्लस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 20। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पे आपके पास में ऐसे मान लो एक जगह तो प्लस आ गया एक जगह माइनस का साइन आ गया, ठीक, टर्म्स इसी टाइप्स की दे दी मैंने और क्वेश्चन में मैंने चेंज किया इतना सा कि यहाँ पे मान लो मैंने माइनस का 4 डाल दिया। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे आप लोग, क्वेश्चन यही आइडेंटिटी ले रहा हूं यहाँ पे, देखो मैंने माइनस के लिए कोई आइडेंटिटी तो बनाई नहीं अलग से, तो क्या करोगे आपके पास में इस माइनस के 4 को साथ ले लो, ये माइनस इसका साइन दे रखा है इस 4 के साथ ले दो और यहां लगा दो प्लस का साइन, यानी कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इतना सा चेंज कर दो 2x प्लस का 5 और एंड 2x माइनस की जगह प्लस का साइन कर रहा हूं और ये माइनस का साइन में ब्रैकेट में ले लेता हूं 4 के साथ में। अब देखो यही आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ पे, देखो एक x की जगह तो आ गया 2x और b की a की जगह आ गया 5 और b की जगह आ गया माइनस का 4। इसी क्वेश्चन में रख दो आप, जहां जहां x है वहां तो रखोगे 2x और जहां जहां a है वहां रखोगे 5 और जहां जहां b है वहां क्या रखोगे माइनस का 4। तो क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास में x का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस का साइन, a की जगह तो आ जाएगा 5 और b की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 4। ठीक, पहले तो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं, इधर ध्यान दो, ये प्लस का साइन फॉर्मूले वाला और b की वैल्यू रखा हूं माइनस का 4 और साथ में x यानी कि 2x प्लस a की जगह तो क्या रखोगे आप 5 इंटू b की जगह माइनस का 4। ठीक, तो 2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा आपके पास में 4 और x का x स्क्वायर, इधर ध्यान दो 5 फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और देखो आप ये 5 तो प्लस का 4 किसका है माइनस का, तो 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बचेगा 1 और 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 2x से, तो 1 को जब 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगा 2x। फिर इधर ध्यान दो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20। ये आपके पास में इसका सॉल्यूशन आ गया। अब अदर क्वेश्चन लेते हैं अपन इसी में। अब यदि मान लो आपके पास में वेरिएबल के बजाय कोई नंबर दे रखे, 2 नंबर दे रखे, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक, और उन नंबरों को क्या करोगे आप आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। जैसे मान लो आपके पास में दे दिए यहाँ पे 102 मल्टीप्लाई 103, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना आपको, तो क्या करोगे आप यहाँ पे इस 102 को तो क्या लिखोगे 100 प्लस 2 और इस 103 को क्या लिख दोगे आप 100 प्लस 3। अब देखो आप फिर वो आइडेंटिटी लग गई आपके पास में कौन सी x प्लस ए और x प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी लग रही है। तो x की जगह तो x स्क्वायर प्लस फिर आइडेंटिटी में था a प्लस बी और ब्रैकेट के बाहर x प्लस a मल्टीप्लाई b, ये वाली थी। तो जहां जहां x है वहां तो रखोगे आप 100, देखो फॉर्मूले में इसको कंपैरिजन कर लो आप, तो x की जगह 100 है और a की जगह क्या आ गया 2 और b की जगह आ गया 3। तो इसी क्वेश्चन में रखता हूं मैं, तो x की जगह तो क्या रखोगे आप यहां पर 100, ठीक, इस 100 का क्या करना आपको स्क्वायर प्लस फिर a की जगह क्या रखोगे आप 2 प्लस b की जगह 3 और x की जगह वही 100 प्लस फिर 2 मल्टीप्लाई 3, देखो 100 का तो स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में 10,000, ठीक, प्लस
2 को 3 से सॉरी 2 + 3 कितना हो गया 5, और 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 500 प्लस 2 3 जा 6। अब इसको आप क्या कर लोगे, ऐड करोगे, तो ऐड करोगे तो देखो 6 फिर 0 फिर 5 फिर 0 फिर 1, ये आपके पास में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। तो मैंने बताया आपको यहां पर कि जब आप कोई नंबर्स को मल्टीप्लाई करे हो, दोनों नंबर अलग अलग है, इसमें मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज किया और इसको क्या कर लिया, आपने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। इसी प्रकार यदि मान लो आपके पास में अब क्वेश्चन में होता कि एक वैल्यू तो बड़ी है और एक वैल्यू क्या है, छोटी है, जैसे मैंने लिया 102 मल्टीप्लाई 98। अब इसको सोल्व करें अपन यहां पर, ठीक, तो इसमें भी फिर मैं आइडेंटिटी का यूज करता हूं, तो आइडेंटिटी का यूज करोगे तो यहां तो लगोगे आप 100 + 2, और इसको क्या कर दोगे, ये 100 में से कम करोगे कितना 2, तो आपके पास में आइडेंटिटी बन गई यहां पर, कौन सी बन रही है यहां पर, a² - b² = होता आपके पास में a + b और a - b। देखो इन दोनों ब्रैकेट्स, ये दोनों ब्रैकेट्स, इन दोनों से कंपैरिजन करो, a की जगह आपके पास में 100 है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, b की जगह आ गया 2, इसमें सोल्व करें अपन तो a की जगह तो आपके पास में 100 और माइनस की जगह माइनस और b की जगह 2 आ गया, ठीक। अब इस क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, a² - b² यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस फिर b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 100 का तो क्या जाएगा आपके पास में यहां पर 10,000 माइनस इसका 4, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो इसको तो 6999, ये इसका सॉल्यूशन हो गया यहां पर, ठीक। अब बात करता हूं मैं यहाँ पे कुछ और एग्जांपल लेकर। फिलहाल अपने यहाँ पे 2 आइडेंटिटीज का यूज किया, सॉरी 3 आइडेंटिटीज का यूज कर लिया, एक तो a + b का होल स्क्वायर वाली और a - b का होल स्क्वायर वाली, एक तो ये आइडेंटिटी का यूज कर लिया था पहले, और एक आइडेंटिटी ये यूज किया मैंने यहां पर। अब आइडेंटिटी इसकी बात चल रही है कौन सी की, a² - b² यानी कि 4th आइडेंटिटी का यूज करके मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया यहां पर a + b और a - b, इस आइडेंटिटी का यूज करके अपने क्वेश्चन को सोल्व किया है। अब मैं एक अलग आइडेंटिटी का यूज करके फिर एक क्वेश्चन को बात करता हूं यहां पर, जैसे सपोज आपके पास में क्वेश्चन में दे दिया जाए आपके कि मान लो कोई नंबर्स दे रखा है, उसका क्यूब की बात कर ली जाए, ठीक, या फॉर एग्जांपल जैसे यहां क्यूब की बात करता हूं मैं यहां पर, तो क्यूब में बात करूं तो जैसे 103, इसका क्या करना, आपको क्यूब करना है, क्या करना है, क्यूब करना है। तो इसके लिए इसको भी क्या कर दूं मैं, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग तोड़ दूं इस क्वेश्चन को, यानी इसको लिखा मैंने 100 + 3 इसका होल क्यूब। अब आपके पास में यहाँ एक आइडेंटिटी बन रही है, और वो आइडेंटिटी कौन सी है, a + b का होल क्यूब, और इसका सॉल्यूशन क्या था, a³ + 3ab ब्रैकेट a + b प्लस b का क्यूब, ठीक। तो यहां पर वही बात करूं यहां पर, अब देखो आपके पास में अब ये बाइनोमियल टर्म्स ना हो गए, कौन सी टर्म्स होगी, ट्राइनोमियल टर्म्स होगी, ठीक। तो टर्म्स तो हो गया आपके पास में ट्राइनोमियल, यानी कि कैसे 103 को क्या कर रहे हो आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्यूब का मतलब हो गया 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो मैंने यहाँ पे क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा दी इस क्वेश्चन में। तो यहाँ ध्यान दो, a की जगह वही 100 है और b की जगह 3 है यहाँ पर, तो 100 का क्यूब प्लस 3 × 100 मल्टीप्लाई, फिर b की जगह क्या रखोगे 3, फिर 100 + 3, फिर यहां पे आ जाएगा 3 का क्यूब, ठीक। तो 100 का क्यूब कर दो यहां पर, ठीक, ये तो 100 का क्यूब कर दिया आपने, प्लस 3 3 जा 9, 9 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, और इसको ऐड कर दो आप, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर देखो आप लोग इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो देखो ये 00 है, तो बाद में भी लगा सकते हो, इस 9 को मल्टीप्लाई करो, 9 3 जा 27,
27 का 7, फिर कैरी वैसी आपके पास में 2, फिर 9 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0, और 0 में 2 ऐड कर दो आप 2, और 9 बन जा 9, और अब ये दोनों 0 आगे लगा दो इसमें प्लस 9। अब इसको क्या कर लोगे आप, ऐड करोगे तो ये ऐड करोगे तो ये 9, ठीक, फिर ये 0, फिर 7, फिर 2, फिर 9, फिर 0, फिर 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।